आइए मेरे साथियों, सवाल नंबर दूसरा आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए थोड़ा। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है? 28 वर्ष। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु माने व्यक्ति की आयु कितना होगी? पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? कितना इजी क्वेश्चन है, समझने का फेरा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 साल यानी 28 वर्ष बड़ा है। क्या है? बड़ा है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से अपने पुत्र की 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ये क्वेश्चन है। 2 तरीका से आप बनाइए, 1 चर से, 2 चर से। क्या 2 चर वाले बना लीजिए पहले। कैसे लिखिएगा? सल फल, यही ना। माना, क्या लिखिएगा? माना कि पुत्र की वर्तमान आयु X वर्ष एवं व्यक्ति की आयु Y वर्ष। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये कहता है कि व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। प्रश्न से X बराबर Y, ये जो है 28 वर्ष बड़ा है, तो इसमें 28 घटा दीजिए या इसमें 28 जोड़ दीजिए, यही ना कीजिएगा, तब ना इक्वेशन सही होगा। है तो इसमें 28 घटाइए दीजिए। चलिए या x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -28। समीकरण 1 हो गया। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष निकालिए। अब 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 3 वर्ष हो जाएगा।
एवं व्यक्ति की आयु y+3 वर्ष हो जाएगा। हाँ, ये कहता है क्या, दुगनी हो जाएगी। देखिए क्या कहता है, अपने पुत्र से दुगनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद। हाँ, पुनः प्रश्न से हाँ, क्या लिखिएगा, x+3 बराबर y+3। ये क्या कह रहा है, दुगनी हो जाएगा। ये दुगनी होगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। या लिखिए, या 2x + 6 = y+3। यही ना, हाँ यही ना है जी। हाँ, क्या लिखिएगा, या 2x - y = 3 - 6। हाँ, अर्थात 2x - y = -3। समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत, समीकरण 1 और 2 से नहीं निकल जाएगा, निकाल देते हैं। देखिए आगे, मिटा दे ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला मिटा दे, उतारिए 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 उतारिए, उतार लीजिए उतार लीजिए। मिटाते हैं क्या, अब देखिए क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक क्या है, x - y = 20 - 28 और 2x - y = -3। अब क्या करना है, दोनों चीज समान है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो यहाँ क्या चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। क्या, ये माइनस माइनस खत्म, y खत्म हो गया। हाँ, कितना बच गया, -x = -25, इसीलिए x = 25। x का मान कितना आ गया, 25। अर्थात पुत्र की आयु कितना हो गया, 25 वर्ष, 25 इयर्स, 25 इयर्स हो गया। किसका, पुत्र का, हाँ सन का ना, और फादर का निकालिए। अब समीकरण क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिए, समीकरण 1 में x का मान देने पर क्या दीजिएगा, x का मान दीजिए, x - y = -28। है, x का मान कितना है, 25, या 25 - y = कितना हो जाएगा, -28। है, डिसिम्प्लाई y बराबर कितना हो जाएगा, -28 - 25। है, कितना आ जाएगा, 8 8 5 13 53। कितना आ जाएगा, 53 इयर्स। कितना आ जाएगा, 53 वर्ष। कितना हो जाएगा, 53 वर्ष। अतः
लिखिएगा अतः पुत्र की आयु 25 वर्ष है एवं व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा 53 वर्ष। आपका आंसर कंप्लीट है। कोई दिक्कत हुआ? अब एक चर वाला से बनाना है, उसमें भी दिमाग लगाना है, हल्का सा पुश करना है। चल इसको उतारिए। मिटा देते हैं क्या? अब देखिए एक चर वाला कैसे बनाइएगा, इसको अपनी भाषा में कैसे बनाइएगा। जो अपनी मातृभाषा में जितना गहराई से समझ सकता है वो दूसरे की भाषा में नहीं समझ सकता है। इसलिए अपनी मातृभाषा को मजबूत कीजिए, उसी में आपको मूल सफलता समाहित है। चलिए देखिए क्या लिखिएगा। माना पुत्र की आयु 100 वर्ष। क्या लिखिएगा? सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड माना। क्या लिखिएगा? माना कि पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। अब क्या है? अब क्या है? 28 वर्ष कहता है कि जो बड़ा है ना, यही ना है 28 वर्ष बड़ा है। पिता जो है 28 वर्ष बड़ा है, तो कैसे कीजिएगा? है माना पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा व्यक्ति का वर्तमान आयु x प्लस 28 वर्ष हो जाएगा। बड़ा है 28 वर्ष, क्या यही ना है जी? है 28 वर्ष बड़ा है। अब आगे चलिए 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष है तथा व्यक्ति की आयु x प्लस 28 प्लस 3 है अर्थात x प्लस 31 वर्ष है। अब कहता है दुगुनी, ध्यान दीजिए। ये भी कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुनी है। तो चलिए यहाँ आइए, ये जो है
ये दुगनी हो गया है। तो क्या करना है, प्रश्न से x प्लस 3 बराबर x प्लस 31, ये दुगनी है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए ना, हो गया आपका आंसर। तब या 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 31, या ए, अब इसको x तो मान लिए है उसको, तो x तो निकलिए जाएगा, है क्या? तो कितना हो जाएगा, x का मान निकालिए ना, इससे एक जाति में लाइए इधर, तो क्या हो जाएगा, या 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस 6, क्या, या x बराबर कितना हो जाएगा, 25, कितना जाएगा 25, इसीलिए x बराबर 25 है, अर्थात पुत्र की आयु कितना आ गया, 25 वर्ष। पुत्र की आयु 25 वर्ष। तो व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, 28, x प्लस 28, अर्थात व्यक्ति की आयु x प्लस 28, अर्थात x के जगह पर 25 रख दीजिए, 25 प्लस 28 अर्थात 53 वर्ष। यही आपका आंसर है। इस तरह से बनाइएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बनाइए, उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पर गर्दा उड़ा करके, 6 घंटा 7 घंटा प्रैक्टिस कीजिए बैठ करके। मैथ किसी का नहीं है, मैथ अपना बाप का भी नहीं है। एक दिन प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, लगेगा 0 हम हो गए। इसीलिए प्रैक्टिस बराबर रखिए।